भाई अवकलन पांचवा चैप्टर सांतत्य एवं अवकलनीयता का एक्सरसाइज 5.2 के सभी सवाल, चाहे वो आसान वाले हों कठिन वाले हों, सारे सवाल मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। और आप चाहोगे 5.2 के अलावा 5.1 देखना तो उसका भी इंतजाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चाहोगे 5.3, 4, 5, 6 जितना पूरा चैप्टर चाहोगे तो पूरे चैप्टर का भी इंतजाम मैंने फ्री में कर दिया डिस्क्रिप्शन में। और मैं चाहता हूं कि ये वाला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता दूं ताकि आप हर सवाल को आसानी से समझ सकें। और रिक्वेस्ट भी साथ में है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लो और वीडियो लाइक कर दो वीडियो की शुरुआत होने से पहले। तो भाई ये सारे सवाल इतने आसान हैं कि आप कहोगे दुनिया का सबसे आसान चैप्टर यही है, लेकिन 3 मिनट का बेसिक वीडियो देखने के बाद कहोगे। शुरू किया जाए? वेरी गुड, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। 3 सवाल ही बेसिक में समझना है। पहला, जैसे मान लो x पे घाते 5 दिया है, इसका अवकलन करना है। तो कुछ करना नहीं भाई, ये 5 को उठा के बगल में लेंगे 5, और इस 5 में से 1 रुपया चोरी कर लो तो कितना बचेगा? 4। हो गया अवकलन। अब ऐसे मान लो दिया हो x पे घाते 7, इसका करना है तो 7 को उठा के बगल में कर दो ऐसे, और 7 रुपया में से 1 रुपया चुरा लो, कितना बचेगा? 6। हो गया, काम हो गया। ऐसे दिया x पे घाते 8, इसका अवकलन करना तो 8 को बगल में लिखो और 8 रुपया में से 1 रुपया चुरा लो, कितना बचेगा? 7। बस। दे दिया हो x पे घाते 9, इसका अवकलन करना हो तो 9 को बगल में लिख दो और 9 रुपया में से 1 रुपया चुरा लो तो कितना बचेगा? 8। हो गया अवकलन। भाई अगर ये कंसेप्ट तुम्हें आ गया समझ में ना, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही काम करना है बस, सब में यही काम करना, पूरा चैप्टर खत्म। सच बता रहा हूँ। देखो, अगर दिया x पे घाते 12 तो 12 को बगल में लिखो और 12 में से 1 रुपया चुरा लो तो बचेगा 11, तो 11 लिख दो। हो गया अवकलन। तुम इस टाइप का समझ में आ गया ना? बस बस बस। अब एक टाइप का और समझो। जैसे मान लो कि दिया 6 का अवकलन करो, ये तो अचर पद है, इसमें x है ही नहीं तो इसका अवकलन 0 हो गया। कोई कहे 7 का अवकलन 0, 8 का अवकलन 0, 9 का अवकलन 0, 1 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0, 3 का 0। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसमें x नहीं लगा है समझो उसका अवकलन 0। समझे? 5 का अवकलन 0। ये तुम्हें समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद क्या सीखना भाई? इसके बाद सोचो। देखो मान लो 6x है, ध्यान से देखो क्या 6x है, तो 6x का अवकलन 1 होता है तो 6 गुणे 1 6 होगा। 5x का अवकलन करोगे तो 5 होगा। 6x का 6 होगा। 7x का 7 होगा। 8x का अवकलन 8 होगा। 9x का अवकलन 9 होगा। x 1 हो जाता है और 1 का गुणा 9 में होगा तो 9 एकम 9, ऐसे हुआ। 8x का 8 कैसे हुआ? x का 1 होता, 1 का गुणा 8 में करोगे 1 8 8, 1 7 7, 1 7 6, 1 5 5, 1 6 6। है, समझ में आ गया? अब इधर देखो, थोड़ा सा और सीख लो। मान लो आ जाएगा ax, कोई कहे ax का अवकलन तो कह दो a, क्योंकि x का अवकलन 1 हो गया, 1 गुणे a तो a। bx का अवकलन b, cx का अवकलन c, dx का अवकलन d, px का अवकलन p, qx का अवकलन q, mx का अवकलन m। हो गया भाई एक स्टाइल। और उसके बाद सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। मान लो तुम्हें मिल जाए करड़ी में x, इसका अवकलन क्या होगा? अरे भाई डरना नहीं है, करड़ी में कुछ भी रहेगा, इसका अवकलन होगा 1/2 और यही करड़ी यहाँ नीचे उतार दो। हो गया, हो गया अवकलन। हाँ भाई, कुछ भी रहे करड़ी में लिखना 1/2, यही करड़ी उतार दो। हो गया। जैसे मान लो लिखा करड़ी में x पे खाते 3 तो लिखेंगे 1/2 और एक करड़ी यहाँ नीचे उतार दो, उतर गया। हो गया। और अंदर करड़ी के अंदर अगर 3 घात 2 घात 4 घात 5 घात है तो x पे 3 घात का अवकलन क्या होगा? 3 को बगल में और 3 घात में से 1 घात चुरा लेंगे, 2 घात। हो गया, काम खत्म। तो बस इतना बेसिक जानकारी हो गई। तो भाई अब एक्सरसाइज शुरू करने का मन कर रहा है। ज़्यादा बेसिक जानने के लिए 12 घंटे की एक सिंगल वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा दिया, अवकलन चैप्टर खत्म कर दिया। एक्सरसाइज 5.1 से 5.8 तक सारा सवाल एडवांस से लेकर के एकदम बेसिक तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टेक्निक से समझाया है। और उसमें सारा सूत्र मैंने याद करवा दिया बच्चों को। मैंने नहीं कहा कि याद करो, पूरा सूत्र याद हो गया ऑटोमेटिक। तो उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है और इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का एक एक सवाल। गारंटी मैंने लिया है ना
कि हर सवाल आप खुद कर लेंगे, मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल करूंगा। तो अब शुरुआत हो चुकी है, देखिए ध्यान से। ये सवाल है, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको सबसे पहले y के बराबर मान लो, मान लिया, ठीक है। अब y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, बराबर के नीचे बराबर। साइन का अवकलन होता है कास, सिर्फ साइन का अवकलन क्या होगा, कास। बाकी साइन के बाद वाला चुपचाप उतार लेंगे, ऐसे एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू लगा करके। अब साइन का अवकलन हो गया तो साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जिसका अवकलन हो गया उसको भूल जाओ। बचा कौन, एक्स क्यूब प्लस 4। एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 घात शुरुआत में आ जाएगा, 3 घात शुरुआत में आ जाएगा, एक्स पे 2 घात बचेगा। यानी 3 घात में से शुरुआत में लेंगे, 3 घात में से 1 घात चुरा लेंगे, 2 घात बचेगा, इंटू 4 का अवकलन 0, उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x² पहले लिखेंगे और कास x की पावर 3 प्लस 4 बाद में लिखेंगे। ये हुआ आंसर, काम खत्म। इसी तरह से ये सवाल आप देख लीजिए, y बराबर मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, साइन का अवकलन होता है कास, बाकी ये सब उतार लीजिए, ठीक है ना, इंटू साइन का अवकलन हो गया तो साइन को भूल जाओ। इसके बाद कौन बचा, एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 में से 4 आ जाएगा बगल में, इंटू एक्स पे घात कितना बचेगा, 4 घात यहाँ आ गया, तो 4 घात में से 1 घात चुरा लेंगे। 1 घात चुराना कभी छोड़ना मत, हमेशा अवकलन में 1 घात का चोरी करना है, 1 घात का क्या करना है, चोरी। तो हो जाएगा ये 3 घात, बचा 6, 6 का अवकलन 0, बस। बात समझ में आ गई, कितना अच्छा, एकदम मज़ेदार है। बस एक लाइन और लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4x पे 3 घात और इंटू कास एक्स पे 4 घात प्लस 6, बस काम खत्म हो गया। ठीक इसी के जैसा आप अपने किताब का सवाल, ये पहला सवाल है 5.2 का, आराम से आप कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कर लेंगे, गारंटी है, कर लेंगे ना। मैंने 2 सवाल आपको बताया, ये बताया, ये बताया, इसके आधार पर तो आप इसको आराम से कर लेंगे ना। चलिए, मैं मानता इसको आप स्वयं कर लेंगे, आपके लिए ये HW है, करके आप उत्तर माला में मिला लेना, उत्तर आपका सही से निकलेगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल मेरा, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, मेरा एग्जाम्पल सीख करके आप अपनी किताब का सवाल कर लेंगे। इससे बढ़िया बात आपके लिए क्या हो सकता है, मेरे एग्जाम्पल से पढ़ के समझ के आप अपनी किताब का, अपनी एक्सरसाइज का सवाल कर लेंगे, तो इससे बढ़िया पढ़ाई क्या हो सकती है भाई। चलिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इसका अवकलन करना है तो इसको y के बराबर मान लेंगे हम, मान लिया। y का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन होता है, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, एंड log x जैसे है वैसे उतार लेंगे, इंटू लगाने के बाद अब कास का अवकलन हो गया तो कास को भूल जाओ, कास को भूल जाओ। अब बचा तुम्हारा log x, log x का अवकलन 1/x होता है, log x का 1/x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये माइनस पहले रहेगा, 1/x शुरुआत में, फिर साइन log x उतार दीजिए, ठीक है, काम खत्म। नहीं समझे, अरे यार नहीं समझे, लो तुम्हें एक और समझाता हूँ, इसको भी y के बराबर मान लो, आराम से मान लोगे। अवकलन करो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन, टेन को चुपचाप उतार लो, इंटू लगाने के बाद अब क्या सोचोगे कि हमने तो अभी केवल कास का अवकलन किया, तो कास के बाद अभी टेन बचा है अवकलन करने के लिए, तो टेन का अवकलन सूत्र यहाँ लिख दो, काम खत्म। टेन का अवकलन सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का अवकलन सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बस हो गया, आंसर आ गया। क्या बात है, समझे, नहीं समझे, थोड़ा सा और समझा। चलो मेरा एक और एग्जाम्पल ले लो, ये वाला तो तुम खुद कर लोगे यार, ये वाला तुम खुद कर लोगे, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरा एग्जाम्पल, मेरे से आपने सीखा, और मेरे से सीखने के बाद
आप अपने बुक में एक्सरसाइज 5.2 में जाना, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कहोगे गुरुजी मैं खुद कर लूँगा। ये मेरा सबसे प्यारा सवाल है, तो ये भी आपके लिए क्या हुआ, HW हुआ, है ना। अच्छा, अब इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल मेरा है, मेरे से सीखिए, मेरे सवाल को समझिए, उसके बाद अपना सवाल तो आप चुटकी में कर ही लेंगे। देखिए y बराबर मान लीजिए, अवकलन करिए dy बाई डी एक्स बराबर, साइन का अवकलन क्या होता है कास, बाकी ये सब उतार लिया जाएगा, छाप लिया जाएगा, इनटू साइन का अवकलन हो गया तो साइन को भूल जाओ। अब कौन बचा, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स में अवकलन करेंगे, पी एक्स का अवकलन केवल पी होगा, क्यू तो अचर पद है, उसका अवकलन जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिख के क्या फायदा, छोड़ दीजिए। तो अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस पी को शुरुआत में लाएंगे और फिर लिखेंगे कास पी एक्स प्लस क्यू। ये मेरा सवाल था, आपको समझ में आ गया। एक और सवाल ले लो, ये भी मेरा ही सवाल है, मेरा ही एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल मेरे से सीख के आप अपनी किताब का सवाल करोगे तो आपको कितनी खुशी होगी, उस बात को तो आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। आइए y बराबर मान के पूरा सवाल उतार लीजिए, ठीक है, अवकलन करिए, साइन का अवकलन क्या होता है कास होता है, बाकी सब उतारा जाएगा। इनटू लगाने के बाद सोचना है कि हमने तो सिर्फ साइन का अवकलन किया, अभी एम एक्स प्लस एन का अवकलन बाकी है, तो एम एक्स का अवकलन एम होगा, एम एक्स का अवकलन क्या होगा, एम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब इसको एक लाइन और सुधार के लिख देंगे, एम शुरुआत में, एम कास ब्रैकेट में एम एक्स प्लस एन, ये हुआ इसका आंसर। अब मैंने आपको अपने पास से 2 एग्जाम्पल समझा दिया, अब आप अपनी किताब का ये वाला सवाल खुद कर लोगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, आप इसको खुद कर लेंगे मेरे भाई, सच में। तो ये आप HW ले लो, आपके पास NCERT की किताब होगी, उस किताब का सारा सवाल आप बड़े ही प्यार से कर लेंगे, गारंटी है ना, बस मेरे साथ लगे रहोगे तब। अब मैं अगले सवाल का एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको देखो, इसमें लिखा 1 2 3 स्टेप, तो 3 बार अवकलन होगा, एक बार कोसेक का, एक बार काट का, एक बार करड़ी का, है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे, मान लिया हमने, मानने के बाद अभी कोसेक का अवकलन करिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, कोसेक का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक इंटू काट, यही होता है, माइनस कोसेक इंटू काट होता है। तो कोसेक के बाद जो कुछ है वो पूरा आएगा कोसेक के साथ, कोसेक के बाद क्या, ये पूरा कोष्टक आ जाएगा इसके साथ, इंटू काट, काट के बाद भी ये पूरा कोष्टक यहाँ आ जाएगा, इंटू, अभी केवल कोसेक का अवकलन हुआ है, अभी केवल कोसेक का अवकलन हुआ, कोसेक इंटू काट, ठीक है, अभी केवल कोसेक का अवकलन हुआ। अब काट का अवकलन करो, काट का अवकलन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यही करड़ी में एक्स है, एक्स का मान करड़ी में एक्स है ना। अब किसका अवकलन बाकी है, कोसेक का हो गया, काट का हो गया, अब करड़ी में एक्स का बाकी है, तो करड़ी में एक्स का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में एक्स, ठीक है ना, करड़ी में एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 करड़ी में एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा, बोलो, एकदम से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, और 1/2 करड़ी में एक्स सबसे शुरुआत में लिखो। और एक बात और, हाँ अब चुपचाप सारा उतार दो, कुछ करना है नहीं, यहाँ से लेके वहां तक उतार दो, यहाँ से लेके आगे जितना लिखा है सब उतार दीजिए, काम आपका खत्म, ठीक है ना, काम आपका खत्म।
काम आपका खत्म, एकदम खत्म, बस आंसर आ गया। आप अगर करड़ी से डर रहे हैं तो बताइएगा कि मैं करड़ी पर स्पेशल वीडियो ला दूंगा आपके लिए। तो डरो मत यार। एक और सवाल आपके लिए मैंने रखा है अपने पास से। ये मेरा एग्जाम्पल है भाई, ध्यान से देखो। इसमें कितनी बार अवकलन होगा? एक बार सेक का, एक बार साइन का, एक बार करड़ी में यक्स का, 3 बार अवकलन है। तो y बराबर मान के पहले लिख लो। मान के पहले क्या किया हमने? लिख लिया। चलो अब अवकलन करो। सेक का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक में से दो को पैदा होगा, एक सेक और एक टेन दोनों पैदा होगा, तो ये हो जाएगा सेक इंटू टेन। सेक के बाद क्या लिखना? यही लिखना है, ठीक है ना। टेन के बाद क्या लिखना है? यही लिखना है, साइन रूट में एक्स। अभी ये केवल सेक का अवकलन है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ। अब साइन का अवकलन होता क्या? कास होता है। साइन का अवकलन कास, साइन का अवकलन कास, साइन का अवकलन कास, कास करड़ी में एक्स, साइन करड़ी में एक्स का अवकलन कास करड़ी में एक्स इंटू साइन का हो गया। अब किसका होगा? का करड़ी में एक्स का। करड़ी में एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 करड़ी में एक्स, 1/2 करड़ी में एक्स। अब आप 1/2 करड़ी में एक्स को शुरुआत में लिखेंगे, 1/2 करड़ी में एक्स को शुरुआत में लिखेंगे, बाकी यहां से लेकर के यहां तक उतार देंगे, छाप देंगे, ठीक है ना। चलिए छापा जाए, छापा जाए। छापा जाए, ठीक है। छाप दिया हमने, छाप दिया हमने, ठीक है ना। ये हुआ आपका आंसर। बस अगर आपने ये दोनों एग्जाम्पल मेरा समझाया हुआ समझ लिया है तो एक्सरसाइज का ये सवाल आप स्वयं कर लेंगे भाई, स्वयं कर लेंगे, कुछ भी आपको डर नहीं लगेगा, स्वयं कर लेंगे स्वयं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्वयं करिए। जब आप खुद एक्सरसाइज का सवाल कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी पढ़ाई बहुत सफल है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। एक छात्र के अंदर, छात्र के मन के अंदर, दिल के अंदर ये विचार जब आएगा कि मेरी पढ़ाई बेहतर चल रही है, मैं खुद से सवाल कर पा रहा हूँ, तब वो समझे कि उसकी पढ़ाई सच में बेहतर है, सच में कामयाबी उसको मिलेगी। तो बेटा शांति से वीडियो देखना, समय नहीं है तो वीडियो रोक करके बाद में देखो जब तुम्हें बढ़िया से टाइम मिले तब, ठीक है। वेरी गुड। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया। इसके बाद फिर मैं अपने पास से एग्जाम्पल लूँगा, मैं अपने पास से एग्जाम्पल लूँगा। तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल कितना बेहतर है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, साइन पी एक्स प्लस क्यू बटे कास एम एक्स प्लस एन, साइन पी एक्स प्लस क्यू बटे कास एम एक्स प्लस एन। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, डरना मत इसमें। दो फलन के भागफल का अवकलन का सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? सूत्र। और मैं बड़े बड़े सूत्र याद नहीं करवाता हूँ, ऐसे ही एकदम देसी जुगाड़ से आपको बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपको सूत्र याद हो गया है। हाँ, आपको याद भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपको फार्मूला इतना बड़ा वाला याद हो गया। सच में देखो कैसे, ये ऊपर है या ये नीचे है। मान लो दो दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो जो दोस्त नीचे दबा है वो तो कष्ट में होगा, वो चाहेगा जल्दी से बाहर निकल जाए, वो चाहेगा जल्दी से बाहर निकलना ना। तो पहले जो नीचे दबा हुआ दोस्त है उसी को बाहर निकाल दो, तो जब बाहर निकलेगा तो डबल बन जाएगा, सिंगल है डबल बन जाएगा। अवकलन जब आप करेंगे, अवकलन जब आप करेंगे तो नीचे का दोस्त 2 बार बाहर आ जाएगा, एम एक्स प्लस एन। देखिए नीचे वाला दोस्त 2 बार लिखा गया, एक बार यहाँ एक बार वहां। क्या करना है? नीचे जो दोस्त दबा हुआ है जंतर मंतर पे,
धरना प्रदर्शन में कोई नीचे दब जाता है तो जल्दी से उठना चाहता है, तो उठ के आया यहाँ भी और यहाँ भी, हमेशा दो जगह है, दो बार लिखना, नीचे वाले को दो बार लिखना, एक बार यहाँ एक बार वहाँ। उसके बाद आप क्या कर रहे हो अवकलन, तो डी बाई डी एक्स को भी दो बार लिखना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। उसके बाद ऊपर वाला बचा हुआ है, ऊपर वाले को भी दो बार लिख दो, साइन पी एक्स प्लस क्यू, साइन पी एक्स प्लस क्यू और इंटू साइन पी एक्स प्लस क्यू। अब बीच में माइनस चिन्ह है। अब ये जो बट्टा की लाइन है ना, ये पूरा लंबा बढ़ जाएगी, और फिर जो नीचे है, नीचे वाले को भी दो बार लिख दीजिए, कास एम एक्स प्लस एन को दो बार कर दीजिए। ये दो घात लगाने से ये दो बार हो नहीं गया, मान लो दो का स्क्वायर लगाने का मतलब दो को दो बार गुणा किया गया, तो वैसे ही इस पर स्क्वायर लगाने का मतलब कि नीचे वाला काश यहाँ भी दो बार हो गया। अभी आप नहीं समझे तो मैं, घबराने वाली बात नहीं है, फिर समझाऊंगा। देखो नीचे वाले को मैंने दो बार लिखा, दूर दो, देखो काश एम एक्स प्लस एन यहाँ भी है यहाँ भी है, जो चीज़ शुरू में वही चीज़ लास्ट में दो बार होना चाहिए, एक बार यहाँ एक बार वहाँ, हो गया दो बार। फिर डी बाई डी एक्स एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये भी दो बार है। साइन पी एक्स प्लस क्यू यहाँ और यहाँ, ये भी दो बार है। काश यहाँ एक ही बार एक ही घात था, देखो काश पे दो घात लग गया था, समझो ये भी दो घात हो गया, दो बार हो गया। तो भाई इस फार्मूले का यही रूल है कि हर एक पद को दो दो बार लिखते चलना है, हर एक पद को, सभी पदों को दो बार दूर दूर दो बार दूर दूर लिखते चलना है, बस। अब ये उतार लो, बटा की लाइन खूब लंबी खींच लो, काश एम एक्स प्लस एन उतार लो, इंटू साइन पी एक्स प्लस क्यू का अवकलन काश पी एक्स प्लस क्यू होगा, इंटू पी एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे तो पी होगा, माइनस ये उतार लेंगे साइन पी एक्स प्लस क्यू, इंटू काश एम एक्स प्लस एन का अवकलन माइनस में साइन एम एक्स प्लस एन, इंटू एम एक्स प्लस एन का दोबारा करेंगे तो एम होगा, ठीक है। बट्टा के नीचे काश स्क्वायर एम एक्स प्लस एन रहेगा, बट्टा के नीचे काश स्क्वायर एम एक्स प्लस एन रहेगा, समझ में आया। अच्छा अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखो, कुछ करना है नहीं, बस मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है, इसमें देखो पी पहले है तो पहले पी लिख दो, है ना। या तो एक काम करो, जहाँ माइनस चिन्ह इसके इधर जितना है सब अलग कर दो, अलग, जैसे था वैसे लिखो, काश एम एक्स प्लस एन काश पी एक्स प्लस क्यू इंटू पी। अब बटा के नीचे काश स्क्वायर एम एक्स प्लस एन, काश स्क्वायर एम एक्स प्लस एन, माइनस चिन्ह बीच में लगाओ, फिर साइन के इधर जितना है ये अलग कर दो, ठीक है ना। साइन पी एक्स प्लस क्यू इंटू साइन एम एक्स प्लस एन इंटू एम। अब देखिए यहाँ भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस आएगा। बटे के नीचे काश स्क्वायर एम एक्स प्लस एन। बेटा समझ में कम आ रहा होगा तो भागना मत, मैं अभी ऐसा और सवाल समझाऊंगा, फिर और समझाऊंगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब क्या होगा, गौर से देखो, इस p को पहले लिखते हैं, काश से काश कट जाएगा पूरा पूरा, ये पूरा वाला काश इस काश से कट गया, तो ये बचा काश पी एक्स प्लस क्यू, और p बचेगा p काश पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे वाला काश जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक एम एक्स प्लस एन। नीचे वाला तो दो बार था, एक बार ऊपर वाले से कट गया, लेकिन एक बार नीचे बचा है, स्क्वायर का मतलब दो बार है ना, दो लड्डू रहे, लड्डू खा लोगे तो लड्डू बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना, वही बात है। और प्लस इसमें से m को लिखिए। अब यहाँ पर काश एम एक्स प्लस एन कटने वाला है नहीं किसी से, साइन पी एक्स प्लस क्यू जैसे है वैसे उतार देंगे, साइन पी एक्स प्लस क्यू इंटू साइन एम एक्स प्लस एन काश एम एक्स प्लस एन।
तो ये हो जाएगा टेन एम एक्स प्लस एन। नीचे कास दो बार था, नीचे कास दो बार था, एक बार साइन बटे कास तो टेन बन गया, लेकिन जो नीचे एक बार और कास बचा है ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक एम एक्स प्लस एन। क्या बन जाएगा? सेक एम एक्स प्लस एन। क्या बन जाएगा बेटा? सेक एम एक्स प्लस एन। बस यही इसका फाइनल आंसर है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है, तो रुक जाओ, मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो डटा हूँ कि आपको समझा दूँ, तो समझाऊंगा। एक और सवाल इसी तरह से ले लिया हूँ, घबराना मत। करना क्या है, y बराबर मान लेना है और सवाल चुपचाप उतार लेना है। देखो उतार लिया। अवकलन करेंगे जब, तो नीचे वाले को दो बार लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार बहुत दूर लिखेंगे। केवल नीचे वाले को दो बार लिखो। नीचे वाले को दो बार लिख दिया। अब तुम कर क्या रहे हो, कर रहे हो डिफरेंशिएशन, अवकलन, तो उसको भी दो बार लिख दो। तुम कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो इसे भी दो बार लिख दो। फिर इसके बाद क्या, ऊपर वाला बचा है ना, तो ऊपर वाले को दो बार लिख दो। साइन एम एक्स प्लस टू और साइन एम एक्स प्लस टू, बीच में माइनस चिन्ह है। बीच में कौन सा चिन्ह? माइनस। बट्टा के नीचे जो नीचे, इसे भी दो बार लिख दो, कास बी एक्स प्लस सी। अभी ये एक बार हुआ, जब दो घात लगाएंगे तो समझो दो बार हो गया। अब इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। कास बी एक्स प्लस सी को दो बार लिखा गया ऊपर, देखो एक बार यहाँ है, एक बार आखिरी में। फिर अवकलन का सिंबल दो बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। फिर एक दो बार ऊपर वाले को, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। फिर बट्टा के नीचे वाला को भी दो घात कर दिया गया, तो दो बार ये भी बन गया। बस इतना सा याद रखोगे, सवाल तुम्हारा आसान हो जाएगा। सूत्र याद करने का दिशा आपको नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब जो dy बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहने दो। अब क्या करेंगे, काश बी एक्स प्लस सी चुपचाप उतार लेंगे। साइन एम एक्स प्लस टू का अवकलन हो जाएगा काश एम एक्स प्लस टू इंटू एम एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो एम होगा। दो का अवकलन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। ऐसे ये उतार लेंगे साइन एम एक्स प्लस टू। काश बी एक्स प्लस सी का अवकलन माइनस में साइन बी एक्स प्लस सी होगा, तो माइनस में साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का दोबारा करेंगे तो केवल बी होगा। ठीक है, बटा के नीचे इसको उतार दो चुपचाप। दो घात लगा तो मन करे इसको दो बार गुणे के रूप में लिख दो, काश गुणे का दो बार लिख दो, चाहे वैसे ही रहने दो। तो हम दो बार कर दे रहे हैं समझने के लिए, है ना। अगली लाइन क्या होगा, जहां पे माइनस चिन्ह है यहीं से लाइन, ये बटे की लाइन काट दी जाएगी। इसे यहीं से बटे की लाइन काट के आधा इधर और यहीं पर से आधा उधर, दो टुकड़ा में काट दिया जाएगा। बस ये बात का ध्यान रखना है। आइए काटते हैं। काश बी एक्स प्लस सी एक टुकड़ा इधर कट गया, तो इस टुकड़ा के नीचे भी ये दोनों रहेंगे। ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों मिलके प्लस हो गया, तो ना तो यहाँ प्लस लिखे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक चुपचाप उतार दो। बट्टा के नीचे फिर इन दोनों को लिख दो। ठीक है ना, ये बी नहीं है, बी एक्स है। चलो अब बेटा जो अब होगा ना वो बहुत मजेदार होगा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। देखो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू काश बी एक्स प्लस सी, ऊपर भी है नीचे भी है, काट के खत्म।
ठीक है ना। m बच गया, काश mx प्लस 2 उतार दो, आकाश bx प्लस सी ऊपर जाएगा तो जाएगा सेक bx प्लस सी। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। ओहो, पहले b लिखेंगे, साइन bx प्लस सी बटे काश bx प्लस सी हो जाएगा टेन bx प्लस सी इंटू साइन mx प्लस 2, और नीचे काश bx प्लस सी बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक bx प्लस सी बनेगा, सेक bx प्लस सी। ध्यान दो, इसमें से b को लिखे हम, साइन बटे काश को टेन बना दिए, फिर साइन को लिखे, फिर नीचे वाले काश को ले गए ऊपर तो सेक बन गया, बात खत्म हो गया, आंसर आ गया। तो सवाल मेरा अपना आपको मैंने समझा दिया, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो अपनी किताब का सवाल, प्रश्नावली का सवाल ये वाला आप चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नाते ये भी मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप सवाल करें, आंसर शीट में आंसर देखें, आपका आंसर आएगा तो आपको समझो बहुत प्रसन्नता मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। आ रहा मज़ा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल ये वाला बताता हूँ, ये शानदार एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। कितनी बार अवकलन होगा, एक बार साइन का, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार दो घात का, और फिर एक बार इसका। अरे भाई 5 बार अवकलन होगा, 1 2 3 4 5 बार अवकलन होगा एक के सवाल का, ठीक है ना। अब ये दो फलन का गुणनफल है, इतना गुणे इतना दो फलन का गुणनफल है। तो दो फलन के गुणनफल को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिला है आज। अवकलन जब करेंगे ना तो पहला वाले फलन को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। आप सोच लो मेरी जब 2 उंगली उठे तो समझ लेना कि 2 बार लिखने को बोलूंगा और दूर दूर लिखने को बोलूंगा, सूत्र याद करने को नहीं बोलूंगा। तो दो फलन के गुणनफल का अवकलन सूत्र याद नहीं करना है, बस पहला वाले फलन को 2 बार दूर दूर लिख देना है। फिर क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन का सिंबल ये भी 2 बार लिखना है। तो अब बचा कौन है, बचा कास स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसे भी 2 बार लिख दो। अब बीच में जो जगह बची है वहां पे प्लस डाल दो, बस। अब आपका अगला स्टेप तैयार है, ये उतार दिया जाएगा। कास का अवकलन नहीं, अभी 2 घात का अवकलन, कास स्क्वायर को हो जाएगा 2 कास एक्स क्यूब, 2 कास एक्स क्यूब। अब फिर अब स्क्वायर को छोड़ो, केवल कास का करो, तो कास का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स क्यूब, फिर इंटू अब एक्स क्यूब का दोबारा करो, 3 घात का अवकलन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 घात आएगा, शुरुआत में 1 घात चोरी करेंगे, प्लस जहाँ है वहीं रहेगा, ये उतार लीजिए। अब इसका साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है, कास एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का दोबारा करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, बस। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे देखिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से तीनों चारों में से सबसे पहले माइनस चिन्ह, उसके बाद 3 दूनी 6 एक्स पे स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन एक्स क्यूब, उसके बाद कास एक्स क्यूब, फिर ये यहाँ भी है साइन एक्स क्यूब, ठीक है ना। तीन दूनी 6x स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब, कास एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, लास्ट में क्या होगा 3x स्क्वायर शुरुआत में रहेगा, कास स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू कास एक्स क्यूब, ठीक है ना।
तो भाई ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, बहुत मजा आएगा, हद से ज्यादा मजा आएगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तुम चाहो तो इस 6 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3x² इंटू 2, तो ये भी तो 6x² हुआ। ऐसा करने का फायदा ये होगा, जितना मैंने घेरा है यह एक सूत्र बन जाएगा, यह क्या बनेगा, त्रिकोणमिति सूत्र बनेगा। क्या बनेगा बाबू, -3x², 2 sin θ इंटू cos θ sin 2θ, यानी sin 2x³ बन जाएगा, और इंटू sin x³ ऐसे है। यहाँ पर 3x² cos² और cos x³, तो ये cos³ हो जाएगा, cos³ आंसर हो गया, इसका इसमें गुणा हो गया, ठीक है। तो cos³ ये हुआ इसका फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया, टेंशन हो रहा है, मत लीजिए टेंशन, मेरा सवाल तैयार है आपके लिए। ये मेरा अपना एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाऊंगा अपनी तरफ से, इसे सीख के समझ के आप अपनी किताब का सवाल कर सको, इस नाते मैंने इतनी मेहनत किया, इतना रिसर्च किया है और इतना टाइम दिया है। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्यार से समझना है ना। देखो करना क्या बेटा, y बराबर मान लेना है 10x⁴ sin²x⁴, ठीक है। अवकलन तुरंत शुरू कर दो, डिफ्रेंसिएशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फर्स्ट फंक्शन को 2 बार लिख दो, दूर दूर लिख दो बस। लो इसको मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया और दूर दूर भी लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, तो उसको भी लिख दें 2 बार, इसको भी हमने 2 बार लिख दिया। और ये क्या, sin²x⁴, अब इसे लिख दो 2 बार, और क्या, sin²x⁴, sin²x⁴, और बीच में प्लस चिन्ह, काम खत्म। आ जाइए अगली लाइन पे, अगली लाइन में ये चुपचाप उतार लेंगे हम। अभी 2 घात के हिसाब से अवकलन, 2 घात आएगा शुरुआत में, हो जाएगा 2 sin⁡x⁴ इंटू, अब साइन का दोबारा करेंगे तो जाएगा cos⁡x⁴, इंटू x⁴ का करेंगे तो 4x³ होगा। ऐसे ये उतार लिया जाएगा। और tan का अवकलन होता है sec²x⁴, और x⁴ का दोबारा करेंगे तो जाएगा 4x³। अब इसको बेटा सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज्ड वे से लिखना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना। अब इसमें सब में दिमाग लगाओ, ये तो फार्मूला बन जाएगा 2 sin θ इंटू cos θ का सूत्र sin 2θ, बचेगा 4x³ इंटू sin 2x⁴, इसका फार्मूला बन करके ये बन गया sin 2x⁴, और 10x⁴ आपका लास्ट में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे x4 x³ पहले लिखेंगे, उसके बाद sin²x⁴ इंटू sec²x⁴, ये हुआ आपका आंसर, है ना। अब बाबू इसी तरीके से आप अपनी किताब का एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 6 आराम से इसी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बावजूद भी नहीं आया तो ये मान के चलो कि आपको मेरा कोर्स लेके पढ़ना है, उसमें मैं और ज़्यादा बेसिक से समझाया हूँ, उसमें और ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह समझाया हूँ, हद से ज़्यादा लो लेवल में जाके फिर वहाँ से उठाया हूँ धीरे धीरे। तो कोर्स लेके पढ़ने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर पे। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बहुत देर से, शुरुआत में भी था लेकिन अब फिर से चला दिया मैंने। तो मज़ा ही मज़ा है मेरे क्लास में, भागना नहीं है, डटे रहना है। अगला सवाल ये है, क्या बात है, चलो y बराबर मान लो 10x⁴, करड़ी में कुछ भी रहे उसका अवकलन होता 1/2 करड़ी में वही चीज है।
इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 करड़ी में वही उतार दो इंटू, अब करड़ी के अंदर घुसो, tan है, tan का अवकलन सेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो हो जाएगा 2x, तो ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, आपका 2x बचा सेक स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर बटे करड़ी में tan यक्स स्क्वायर। हो गया, आंसर आ गया। नहीं समझे, एक बार और समझो, एक और सवाल लो, इसको y मान लो, लिखो 3 करड़ी में साइन यक्स क्यूब, अवकलन करो बाबू, dy/dx बराबर 3। करड़ी में कुछ भी रहे उसका अवकलन होता है 1/2 और वही करड़ी उतार दो। क्या लिखो, 1/2 और यही करड़ी नीचे उतार दो इंटू, करड़ी को छोड़ दो, अब साइन का करो, कास होता है, साइन का हो जाएगा कास एक्स क्यूब, साइन को छोड़ दो, अब एक्स क्यूब का करो, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना। बात समझ में आ गई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब देखो dy/dx इक्वल टू, किसी से कोई कटेगा नहीं, तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर पहले लिखिए, फिर कास एक्स क्यूब लिखिए, फिर करड़ी में नीचे 2 साइन एक्स क्यूब लिखिए, बात खत्म, काम खत्म, आंसर आपके पास। हो गया, आ गया ना। इसी तरीके से आपके किताब में ये सवाल दिया है, आराम से आप कर लेंगे, कौन कहता कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए, मैं जानता हूँ कि इसको आप कर लेंगे, अगर नहीं कर, इसको करने के बाद भी इसका उत्तर नहीं आएगा, जबरदस्ती त्रिकोणमिति का यूज करके इसका आंसर कुछ और लाया गया है। अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर या मेरे एप्लीकेशन में कहेगा गुरुजी इसका आंसर नहीं आया 7वां का, आप बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन जितना इसका बेसिक होता है, ये बेसिक है, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो इसको हल कर देते हैं पूरा, आपके भरोसे नहीं छोड़ते हैं। मेरा मन कह रहा कि आप परेशान हो जाएंगे, और मैं आपकी परेशानी ही दूर करने के लिए अपने चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ। शिक्षक छात्र की परेशानी को दूर करते हैं, तो मैं वही काम करूँगा। y = 2 रूट में काट यक्स स्क्वायर, उसी तरह अवकलन करो, 2 रूट में कुछ भी रहे उसका अवकलन क्या होता है 1/2, करड़ी वही उतार दो। क्या लिखना है 1/2 और ये पूरी करड़ी उतार दो, उतार दिया इंटू, अब करड़ी के अंदर या काट का अवकलन क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x होगा, ठीक है। कैसे कैसे हुआ, एक बार करड़ी का तो बटे में गया, एक बार काट का तो कोसेक बना, एक बार एक्स स्क्वायर का तो 2x बना, ठीक है। चल मेरे भाई ध्यान से देखो, dy/dx इक्वल टू 2 2 कट जाएगा, इधर से 2x और माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे करड़ी में काट एक्स स्क्वायर। खैर असली आंसर तो यही है, लेकिन किताब में जानबूझ के आंसर का माँ बहन कर दिया है किताब वाले ने, तो हमें भी मजबूरन वही करके वही आंसर लाना पड़ेगा ताकि आप खुश रहें, ठीक है। तो करना क्या है, सीधी सीधी बात है, काट को कास बटे साइन में बदलते हैं। प्यार से देखिएगा, वाइट कलर में चलेंगे अब, हाँ, ऊपर वाला जैसे था वैसे उतार दीजिए, काट को लिखेंगे कास एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसी में ऊपर नीचे हमें गुणा करना है, ऊपर नीचे मुझे 2/2 का गुणा करना है, किसका गुणा 2/2 का, ठीक है। 2/2 का नहीं, 2/2 का नहीं, पहले ऐसा कुछ इसमें सोचेंगे कि कैलकुलेट करने पर आंसर की तरफ आए, आंसर की तरफ जाए कैलकुलेट करने के बाद। तो आंसर की तरफ जाने के लिए
हमारा दिमाग जो काम किया था कि पहले 2/2 का गुणा, तो सच में 2/2 का गुणा करना ही पड़ेगा। क्या, देखो 2/2 का गुणा कर दिया। फिर साइन बटे साइन का भी गुणा करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। ये जो पीले रंग में लिखा हुआ है वही जुगाड़ है, वही बुद्धि है, वही तरीका है आंसर तक पहुंचने का। देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर वाला जैसे था वैसे रहेगा, नीचे तुम ध्यान से देखो होगा क्या, नीचे मेरे बेबी ध्यान से देखो होगा क्या। 2 साइन ए इंटू का से ऊपर बन जाएगा साइन 2a यानी साइन 2x स्क्वायर। ध्यान से सुनो, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन ए इंटू का से साइन 2a होता है, तो वैसे ही 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर हो गया। और नीचे साइन गुड़े साइन साइन स्क्वायर कड़ी से बाहर आ जाएगा। अरे 2 बार साइन है ना नीचे, करड़ी के अंदर कोई चीज़ 2 बार है तो बाहर आ जाती है। करड़ी के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार है इनटू के रूप में तो वो बाहर आ जाएगा, तो साइन बाहर आ गया, ठीक है ना। साइन साइन 2 बार है तो साइन बाहर आ गया, 1 बार हो गया। और ये तो कोण है, एक्स स्क्वायर कोण है, इसको आप 2 बार नहीं समझेंगे, कोण है, साइन के साथ कोण है। और ये जो 2 है ये 2 बार नहीं था तो ये करड़ी में रह गया। ये वाला 2 बार नहीं था, एक ही बार था तो करड़ी में रह गया, समझ गए। अब क्या होगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा हद से ज़्यादा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक कोसेक स्क्वायर को आप चाहो तो नीचे ला सकते हो, बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 2x, कोसेक स्क्वायर नीचे आया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऊपर आपका करड़ी में साइन 2x स्क्वायर, सबसे नीचे इस करड़ी में 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब ये साइन से ये साइन कटेगा, एक बात और ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये वाला कड़ी में 2 चला जाएगा ऊपर तो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 2x। ये साइन से ये साइन कट गया, लेकिन ये साइन देखिए 2 घात लगा है, 2 बार है, ये एक ही बार है, तो ये तो पूरा गया, लेकिन ये कटने के बाद भी एक बार बचेगा, तो ये वाला कटने के बाद भी एक बार बच गया यानी साइन एक्स स्क्वायर, और करड़ी में 2 साइन 2x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक बार यहाँ बच गया, और ये नीचे है, ये कट गया इससे, ये कड़ी में 2 चला गया ऊपर तो 2 कड़ी में 2x हो गया। कुछ किताबों में यही आंसर है, कुछ किताबों में यही आंसर है, और किसी किसी किताब में ये साइन ऊपर ले आके कोसेक बना दिया है ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में शायद यही आंसर है, तो ज़बरदस्ती वाला ये आंसर है, ठीक है। तो अब इसके आगे आपको अगला सवाल बताऊंगा, अपने पास से जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा। जब लगेगा कि आप परिपक्व हो गए खुद से करने में तो मैं आपके लिए डायरेक्ट सवाल करवाना शुरू कर दूंगा। चलो भाई आगे देखो, बहुत शानदार सवाल ये भी है, इसके बाद वाला भी, ठीक है। देखो मेरा एग्जाम्पल है, आपको समझना है। y मान के लिख दो साइन रूट में x, इसका अवकलन 2 बार होगा, एक बार साइन का एक बार रूट में x का। तो करिए, साइन का अवकलन हो गया कास इंटू, अब करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x, ठीक है, हो गया। अब आप इसको थोड़ा मैनेज कर दो, 1/2 रूट में x और कास रूट में x, ये होगा आंसर। बस ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, y मान लो और चुपचाप उतार लो, अवकलन करो डिवाइड बाई डी एक्स लिख के, tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर, करड़ी में x का 1/2 करड़ी में x, बस। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, 1/2 करड़ी में x शुरुआत में लिख लेंगे और सेक स्क्वायर रूट में x जैसे है वैसे रह जाएगा, काम खत्म। ऐसे ही आप प्रश्नावली का सवाल ये वाला निपटा लो निपटा लो निपटा लो, मैं नहीं करूँगा, आप कर लोगे, मुझे पता है, भरोसा है, कर लोगे। अब ये सवाल देखो, लिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x-1 जहाँ x एलिमेंट ऑफ आर x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है,
सिद्ध करना है कि इस पर ये अवकलित नहीं है। तो ये कैसे होगा? अजीब सा लग रहा होगा आपको। ये आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 5.1 वाली एक्सरसाइज आप आराम से अगर देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो सवाल हो गया। देखो, पहला काम, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस वन को उतार लिया गया। ये बाहर निकलेगा प्लस बन के, इसका मतलब इसका वैल्यू एक से ज़्यादा है। बाहर निकलेगा माइनस बन के, इसका मतलब इसका वैल्यू एक से कम है। ठीक है, तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर, इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये प्लस बन के निकलता है तो लिखेंगे यदि यक्स बड़ा है एक से, यक्स बड़ा है एक से तो प्लस बन के निकलेगा, और ये माइनस में निकलेगा यदि यक्स छोटा है एक से, यक्स छोटा है एक से। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर भी आपको लेना पड़ेगा। तो यक्स बराबर एक पर एफ एक्स का मान क्या होगा? एक्स माइनस वन होगा। दोनों तरफ वन रख दो, एफ वन बराबर वन माइनस वन यानी जीरो। एफ वन का मान आपको सीधे सीधे मिल गया जीरो। एफ वन का मान मिल गया सीधे सीधे जीरो। एफ वन का मान मिल गया सीधे सीधे जीरो। ठीक है, अब आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालिए। देखिए, एल एच एल बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये दोनों निकालना है। एल एच एल निकालिए। क्या सूत्र होता है? सीधे एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटे माइनस में एच। अवकलित है कि नहीं है, इसके चेकिंग के लिए आपको यह सूत्र डायरेक्टली लगाना होगा लिमिट के साथ। लिमिट के साथ मैं भूल रहा था, लिमिट एच इंटू जीरो से कम। ठीक है, आइए तो यहाँ पर मान देखिए, ध्यान से देखिए, एच की जगह पर आप वन माइनस एच रखेंगे। एच की जगह पर क्या रखेंगे? वन माइनस एच। तो वन माइनस, प्यार से देखिए, प्यार से, वन माइनस एच, और फिर एफ वन का मान तो आपको पता ही है, एफ वन का मान जीरो है, तो इसको आराम से आप लिख दीजिए ऐसे, और नीचे माइनस में एच। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा ध्यान से देखिए, अभी लिमिट लिखे रहिए आप, लिमिट लिख के रेडी रहिए। अब इसको खोलेंगे छोटा वाला ब्रैकेट, तो वन वन खत्म, प्लस एच हो जाएगा माइनस जीरो बटे माइनस एच। तो एच एच कट जाएगा बेटा, एच एच क्या होगा? कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का वन। ठीक है, एच एच कट जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का वन। अब इसी के बगल में आर एच एल ले लो। आर एच एल बराबर लिमिट एच इंटेंस टू जीरो प्लस, ठीक है ना, तो एच इंटेंस टू वन प्लस, एक मिनट, जीरो पर भी कर सकते हो, वन पर भी कर सकते हो, दोनों पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जीरो एच इंटेंस टू जीरो पर भी करिए, जीरो प्लस, तो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे एच। ठीक है, वन प्लस एच, एच की जगह पर क्या रखेंगे? ध्यान दीजिए, वन प्लस एच की जगह पर क्या रखोगे आप? वन माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच की जगह पर एच माइनस वन।
क्योंकि ये x माइनस वन हो जाएगा ना, माइनस जीरो बटे एच। तो यहाँ वन वन कट गया, सीधा एच माइनस जीरो बटे एच, तो ये कट के वन आ गया। तो दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं हुआ, इस नाते इसको कहा जाएगा कि अवकलित नहीं है, क्योंकि एलएचएल बराबर नहीं आर एच एल, इसलिए यह अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 जब आप पूरा देखोगे तो उसमें आप इतना ज़्यादा सीखोगे ये सब ना, कि ये सब आप बिना समझाए अपने आप से कर लोगे। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करना, नीचे दिया हुआ है उसका लिंक, ठीक है। अब ये भी उसी खानदान उसी परिवार का है, ये सवाल भी उसी खानदान उसी परिवार का है, इसको भी हम लोग उतने ही प्रयास के साथ डील करेंगे। तो अब बारी है इसके सोल्यूशन की। ध्यान से देखना, एफ एक्स बराबर यक्स दिया हुआ सीधा सीधा, एफ एक्स बराबर सीधा सीधा यक्स दिया हुआ, ठीक है। और 0 से 3 के बीच में यक्स का मान लेना, एक भी ले लेना है, दो भी ले लेना है, ठीक है, ऐसे लेना है आपको। एक्स बराबर एक पे चलते हैं, एलएचएल निकालते हैं सीधे, ठीक है ना। एलएचएल निकालते हैं, लिमिट एच इंटेंस टू 0 माइनस, और लिखेंगे एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटे माइनस में एच। अब आप गौर से देखो, गौर से ये देखो कि यहाँ अगर एच का मान 0 रखें तो ये बन जाएगा एफ वन, और यहाँ पर वन रखें तो दोनों तरफ एफ वन का मान क्या हो जाएगा, एफ वन का मान हो जाएगा 1। तो यार यहाँ पर अगर आप रख देते हो एफ वन माइनस एफ वन बटे माइनस में एच, है ना, और ये लिमिट एच इंटेंस टू 0 माइनस, तो एफ वन का मान भी 0, एफ वन का मान भी 0 बटे माइनस एच, तो ये आ गया 0। अब इसी पे आर एच एल देख लो, आर एच एल बराबर लिमिट एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन माइनस एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बटे एच। और फिर क्या होगा, प्यार से देखिए, फिर क्या होगा, प्यार से देखिए, यहाँ एफ वन प्लस एच का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप रख दो इसका मान डायरेक्टली रख दो 0, ठीक है ना, माइनस 1 बटे एच। एक बार फिर से लिखेंगे लिमिट एच इंटेंस टू 0 प्लस, लिमिट लिखना मैं भूल जा रहा हूँ यार, तो सीधे इसका मान आप 0 रखोगे तो जाएगा एफ वन माइनस इतना, तो 0 माइनस 1 बटे एच, तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस 1 बटे एच, एच इंटेंस टू 0। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 1 बटे 0 हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, हमें जानबूझ के दिखाना कि अवकलित नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर हुआ ही नहीं, ये 0 हो गया, वो अपरिभाषित हुआ, तो अवकलित हुआ नहीं। लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब आप x बराबर 2 पर चलो, x बराबर 2 पर एल एच एल, एल एच एल बराबर क्या होगा, लिमिट एच इंटेंस टू 0 एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू बटे में माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, एच का मान 0 को एफ टू में से ये जाएगा, ध्यान से देखो, एफ टू में से ये जाएगा, एच का मान 0 रखो, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 माइनस 0 बटे एच, तो ये भी 0 आ गया। अब आप आर एच एल देख लो इसी पर, आर एच एल, आर एच एल बराबर लिमिट एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू बटे प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ माइनस एच रहेगा, फिर भी 0 ही आएगा, और यहाँ पर आप एफ टू प्लस एच, अगर आप एच का मान 1 लेते हो, ध्यान से देखो, तो भी आप इसमें से इसको जब घटाओगे, ठीक है, तो ये आप
जीरो बना सकते हो, ठीक है। और ये -2/h या 1 - 2, 1 - 2/h, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये भी होगा। ऊपर कुछ भी आए, देखो यहाँ पर समझ में नहीं आया अगर, तो आपका ऊपर कुछ भी आए मेरे भाई, नीचे यच है ना, यच का मान 0 जैसे रखोगे तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। ऊपर कैलकुलेशन कुछ भी है, नीचे जब 0 रखोगे तो किसी के नीचे 0 रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x = 2 पर भी ये फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए x = 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है। भाई अगर ये सवाल समझना और ज़्यादा बेहतर तरीके से तो आप मेरे को कमेंट में बोलना कि सर 5.2 का लास्ट का 2 सवाल लिमिट वाला आप एक बार फिर से समझाओ, तो मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, 5 से 6 सवाल इसके जैसा खोज के लाऊंगा, आपको एकदम टू द लाइन टू द टॉपिक सब कुछ समझाऊंगा। और इसमें आपको ज़्यादा समझना खुद से, मेरी वीडियो आने से पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 5.1 के सभी सवाल मैंने लाइन से कराए हैं, ढंग से कराए हैं, समझा के, तो वहाँ से आपको फ़ायदा इसका पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।